हस्तमैथुन रोग नहीं है। अगर उसका हैबिट किसी को बहुत ज़्यादा लग जाता है, हर दिन वो हस्तमैथुन कर रहा है, तब वो रोग है। लेकिन शीघ्रपतन जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोगों में भी देखा जाता है। अगर इंसान संभोग कर रहा है, संभोग की स्थिति में आ गया है, पेनिट्रेट कर रहा है, और अगर वो अपनी पार्टनर, सेक्स पार्टनर या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को संतुष्ट करने के पहले अगर उसका फॉल हो जाता है, सीमेन बाहर आ जाता है। सेकेंडरी और जो समस्या जो व्यस्त में पाया जाता है, खासतौर से शादीशुदा लोगों के लिए या फिर जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शीघ्र पतन, तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाना। हस्तमैथुन अलग है, अगर आपको नाइटफॉल हमेशा अगर होता है या ज़्यादा होता है तो वो एक बीमारी है। अरे तो भी बह रहा है, सेक्स करने जाने के पहले अगर कुछ सोच रहे हैं या किसी लड़की में टच हो गए कभी, मतलब बस में, ट्रेन में कहीं, तो भी धात आने की ऐसा उनका कंप्लेन रहता है। ये आजकल के युवाओं को होता है, नाइटफॉल जो हो रहा है। आज भी नहीं, आज से 10 साल पहले का भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये नॉक्टर्नल इमिशन जो है, स्वप्न दोष जो है, युवाओं में ज़्यादा होता है, 13 साल से ऊपर और 22-23 साल के नीचे तक। ये बहुत घातक इसलिए है क्योंकि आपके शरीर से जब वीर्य बाहर होगा तो आपसे शरीर, आपके अंदर के शरीर की शक्ति जो है वो भी बहुत धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। आपका जो शरीर है धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, बहुत कमज़ोर होता जाएगा। दोस्त जो होता है ये नाइटफॉल, इसके बारे में क्या लगता है, ये रोग कितना घातक हो सकता है अगर इसको सही से उपचार नहीं हो तो? अभी हम आए हुए हैं जीवनदाता हेल्थ क्लिनिक में, जहां काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर साहब है तेज नारायण दिव्या सर। आजकल सोशल मीडिया पे इनका काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलता है, और सोशल मीडिया ही नहीं, धरातल में भी इनका काम जो है परिचय इनका दे रहा है। यही जानकारी के लिए यहाँ पे आए हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे मुद्दाओं पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात आपको बता दें कि अधिकतम युवाओं में जो है स्वप्न दोष की ये जो समस्याएं होती है कि जब वो सोता है तो इसको नाइटफॉल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और एक और चीज़, एक समस्या है जो शीघ्र पतन, जो तुरंत डिस्चार्ज हो जाना, ऐसी मामला समस्या चलता रहता है युवाओं में, और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। और इसको लेकर के जो हर व्यक्ति आजकल हमारे हिंदुस्तान में चिंतित है, लेकिन ये किसी को कह नहीं पाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो अगर आप लोग के साथ ऐसी समस्या हो या नहीं भी हो, तो शायद ये हेल्थ से जुड़ी बातें हैं, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और इस वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ। और संपर्क बिहार देखने वाले सभी लोगों को हमारा नमस्कार। जी सर, आजकल युवाओं की समस्या, जैसे मैंने बोला आपको इंट्रो में दिया है अपने दर्शक को, जी जी कि जो स्वप्न दोष जो होता है, ये नाइटफॉल, इसके बारे में क्या लगता है, ये रोग कितना घातक हो सकता है अगर इसको सही से उपचार नहीं हो तो? मैं बताता हूँ। इसको अंग्रेजी में नॉक्टर्नल इमिशन कहते हैं, हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। और जब आपके शरीर से रात को या दिन को या किसी भी समय धातु का क्षय होता है, जिस समय आपको पता नहीं होता है कि आपके शरीर से सीमेन बाहर निकल रहा है, उस अवस्था को हम लोग नाइटफॉल या स्वप्न दोष कहते हैं। ये बहुत घातक इसलिए है क्योंकि आपके शरीर से जब वीर्य बाहर होगा तो आपसे शरीर, आपके अंदर के शरीर की शक्ति जो है वो भी बहुत धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। आपका जो शरीर है धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, बहुत कमज़ोर होता जाएगा। आप जो खाना खाते हैं, जो आपके अंदर शक्ति आती है, ताकत आती है, जो हमारे शरीर में एक्चुअली 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो खाना खाने से जो बल प्राप्त होता है वो आपका एक, मान सकते हैं आप, और आपको ये जानना भी चाहिए कि वो वीर्य के रूप में आपके बॉडी में स्टोर होता है। अगर वही बार बार स्खलित होगा आपके बॉडी से, खास तौर पे ये आजकल के युवाओं को होता है, नाइटफॉल जो हो रहा है। आज भी नहीं, आज से 10 साल पहले का भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये नॉक्टर्नल इमिशन जो है, स्वप्न दोष जो है, युवाओं में ज़्यादा होता है, 13 साल से ऊपर और 22-23 साल के नीचे तक। मगर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद भी लोगों को धातु क्षीणता की बीमारी होती है, स्पर्मेटोरोहोइया की बीमारी होती है। दैट इज़ नॉट नाइटफॉल। उसमें क्या होता है कि धातु बहने लगता है, खड़े हैं तो भी बह रहा है, सेक्स करने जाने के पहले अगर कुछ सोच रहे हैं या किसी लड़की में टच हो गए कभी, मतलब बस में, ट्रेन में कहीं, तो भी धात आने की ऐसा उनका कंप्लेन रहता है। तो इसको सही वक्त रहते हुए इलाज कराना और उन सभी चीज़ों से दूर रहना जिनसे मन में वैसे ख्याल आए, तो उनसे दूर रहना चाहिए। हस्तमैथुन अलग है, मगर आपको नाइटफॉल हमेशा अगर होता है या ज़्यादा होता है तो वो एक बीमारी है। अच्छा सर, ये जो है कहीं बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि पोस्टर चिपकाया रहता है, बड़े बड़े दीवारों पे लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले प्रत्येक शनिवार, डॉक्टर फलाने चिल्लाने ढिमकाने, बहुत तरह के लिखा रहता है। और वहाँ पे जो उपचार के लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं।
तो क्या लगता है कि वैसे डॉक्टर के पास मतलब गलत जगह पे इलाज करवाना क्या ये और भी घातक बना सकता है क्या? जैसे मुझे क्या लगता है, मैं किसी डॉक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या कहना है कि मेरे अपने अनुभव से मैंने जितने इस तरीके के डॉक्टर को देखा है, आज से 12, 15, 16, 20 साल पहले जो लोग दीवार पे इश्तहार चिपकाते थे, क्योंकि उस समय उनकी ज़रूरत थी और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी चिपकाते थे। मगर अभी 5-6 साल, 7 साल से जिन जिन लोगों को भी मैं अपने पेशेंट से सुनता हूँ कि वो इश्तहार लगाते हैं या पोस्टर चिपकाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन डॉक्टर्स को अपने ऊपर मेन कॉन्फिडेंस नहीं है। दे डोंट हैव द प्रॉपर कॉन्फिडेंस ऑन देयर मीन्स प्रैक्टिस, कि वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे कि नहीं, या उनके पास पेशेंट खुद ब खुद कैसे पहुँचे। तो वो ज़बरदस्ती आज के डेट में भी, जबकि बहुत अच्छा सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोग खुद से सर्च करके कंपेयर करके गूगल के पे आपके पास आ सकते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे आजकल के युवाओं में बहुत गलत धारणा जाती है कि वहाँ से भी खा लिए, वहाँ भी मतलब 500 का खा लिए, वहाँ भी 1000 का दवा मंगा लिए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी खा लिए। नहीं, अपना डॉक्टर खुद से चुने, प्रॉपर रिसर्च करके चुने, और ऐसे तमाम झोला छाप डॉक्टर के पास न जाएं। गो फॉर अ गुड डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो और सर्टिफाइड हो, जो प्रॉपर डिग्री जिनके पास हो, और जो कुछ सालों से हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल से हो, जैसे हम लोग पिछले 32 ईयर्स से अभी हैं, हमारी जहाँ जहाँ क्लिनिक है, बस। अच्छा सर, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये युवाओं में ज्यादातर पाया जाता है। वैसे युवा, जैसे कि आपने बताया कि 13 साल 14 साल के जब होता है वहां शुरुआत हो जाता है, तो उस समय में कहीं ना कहीं सबको बच्चे नहीं होता है, मगर होता है, तो उस समय बच्चे जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी करते हैं कि अब डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि पेरेंट्स को वहाँ पे जरूरत पड़ता है और पेरेंट्स को बता नहीं पाते, अपने परिवार वाले को, घर वालों को बता नहीं पाते। तो क्या ऐसे बच्चे को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे बच्चे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे जाएं, अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ें, अपनी सारी जो क्वेरीज हैं, अगर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसा संगत तो आजकल बहुत ख़राब है, पहले तो कुछ अच्छा भी था, आजकल तो दोस्त की संगत बहुत ख़राब हो गई है कि उनसे पूछेंगे कुछ, उनको जवाब मिलेगा उसका उल्टा। तो वो गूगल पे जाए, अपना वहाँ सवाल पूछे, या अपने अगर परिवार में कोई डॉक्टर्स हैं तो उनसे सलाह लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अपने फादर से, 14-15 साल का बच्चा अब खुल के बात करने लगा है, तो मुझे लगता है कि अब लोग बात करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं जी। अच्छा सर, एक सेकेंडरी और जो समस्या जो वयस्क में पाया जाता है, खासतौर से शादीशुदा लोगों के लिए या फिर जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शीघ्र पतन, तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाना, तो ये कितना बड़ा समस्या है और इसका उपचार का क्या तरीका हो सकता है? पहले आते हैं इस वर्ड के बारे में जो आपने कहा, शीघ्र पतन। प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन करते हैं, मैच्योर होने के पहले जो इजैक्यूलेट कर जाए, मतलब अगर एक इंसान संभोग कर रहा है, संभोग की स्थिति में आ गया है, पेनिट्रेट कर रहा है, और अगर वो अपनी पार्टनर, सेक्स पार्टनर या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को संतुष्ट करने के पहले अगर उसका फॉल हो जाता है, सीमेन बाहर आ जाता है, तो उसको शीघ्र पतन कहते हैं जी। अब किसी महिलाओं का ये भी हो सकता है कि भाई उनको ऑर्गेज़म आता है 1 घंटा बाद, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा तक ही टिके रहें, उससे पहले हो जाएगा तो आपको शीघ्र पतन मतलब है या नहीं है, बात उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक टाइमिंग, एक माप है उस शीघ्र पतन के समय का, कि आपको शीघ्र पतन नहीं है कि आप कितनी देर तक सेक्स करना चाहिए, वो है पेनिट्रेट करने के बाद, मतलब 7 मिनट 8 मिनट तक आदमी अगर लगातार करता है तो एक नॉर्मल लेडीज़ को, एक नॉर्मल फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म आ जाता है। और जहाँ तक बात है ऑर्गेज़म आने की या किसी महिला को संतुष्ट करने की, तो पेनिट्रेशन करने के बाद बहुत कम महिलाओं को ऑर्गेज़म आता है। मगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक औरत या एक महिला संतुष्ट हो जाती है पेनिट्रेट करने के पहले ही, ऐसा भी देखा गया है फोर प्ले के दौरान। लेकिन शीघ्र पतन जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है, 30 साल 40 साल 50 साल के लोगों में भी देखा जाता है। इसका उपाय ये है कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपना खान पान, दिनचर्या और स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम जैसे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और भी यहाँ पर, उनसे इलाज करवाइए, और हम लोग प्रॉपर आयुर्वेद के दवाओं से और उसके सिद्धांतों से इलाज करते हैं और सभी रोगों को ठीक करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि काफ़ी देखा जाए तो आपने जो आपका जो जर्नी जो रहा है, पटना में क्लिनिक, इसके बाद रांची में क्लिनिक, फिर दिल्ली में क्लिनिक, फिर मुंबई में क्लिनिक, मतलब तमाम शहरों में आप क्लिनिक अपना लगाए हुए हैं। सेवा कैसे कैसे दे पाते हैं इन सारी जगहों? देखिए, सबसे बड़ा सेवा जो दे रहे हैं वो है हमारे पिताजी डॉक्टर शंभुनाथ सर जी हैं। जी। उनका मैं बेटा हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा, आज भी सीख रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाई की वो तो की ही, मगर उनसे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका
सारा श्रेय सब कुछ तो उनको ही जाता है। हम्म, तो जहाँ तक बात आपने की कि पटना क्लिनिक है, रांची है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर अपना मुंबई में है, तो मैं यहाँ इन सभी जगहों पे पिछले 11-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मेनली बैठता हूँ अभी फ़िलहाल रांची में, और कभी कभी मैं मुंबई भी जाता हूँ। और फादर हमारे अपने और भी उनके साथ 2-3 और जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ वो यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन और यहाँ 10 दिन, हर महीना 10 दिन करके बाकी 3 सेंटर को अपना अच्छे सुचारू रूप से चलाते हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा सर, जीवन दाता हेल्थ सेंटर क्लिनिक जो आपका है, ये क्लिनिक सभी जगहों पे पाया जाता है, जी। लेकिन जो लोग दूर हैं, हम्म, अगर वो लोग चाहते कि आपसे संपर्क करें, आपसे इलाज करवाएं, क्योंकि नो डाउट कि आपने आपका जो जर्नी जो रहा है बहुत स्ट्रगल वाला रहा है और आपने रिजल्ट भी बेहतर दिया है। जी, तो बहुत बेहतर रिजल्ट तो निश्चित है, कोई भी चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट जो डॉक्टर दे रहे हैं वहां पे हम पहुंचे। जी, तो जी। आपके पास अगर पहुंचना चाहे हम्म, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? तो ऑनलाइन भी सुविधा हमारे यहाँ है। अगर आप चाहें तो हमारे टीम में डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करके, या अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमसे भी बात हो जाएगी। उसके कुछ मतलब कंसल्टेशन चार्जेस हैं, फीस हैं, दे करके बात करके अपने एड्रेस भेज करके आपको मैं अपने मतलब व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस पर आप आएँ, उस पर ऑटोमेटेड सारा मतलब मैसेजेस रहता है, आपके सारी सवालों का गुप्त रूप से सारा जवाब आपको दिया जाएगा, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और आपके जिस भी एड्रेस पे आप चाहो दवा आप मंगवा सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते लास्ट एक और क्वेश्चन रहेगा। जी। अभी युवाओं में एक चीज जो है काफी जोर शोर से चल रहा है, और उसको लोग रोग मानते हैं, ये रोग है या नहीं है, और ये रोग है तो इसका उपचार क्या है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे छुटकारा क्या है, उसका उपाय क्या है, क्या? जानना चाहेंगे। हस्त मैथुन जो है अभी काफी ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, इसका शिकायत बहुत सारी जगह से आ रही है। हस्त मैथुन क्या एक रोग है ये? हस्त मैथुन रोग नहीं है। हम्म, अगर उसका हैबिट किसी को बहुत ज़्यादा लग जाता है, हर दिन वो हस्त मैथुन कर रहा है, तब वो रोग है। देन दैट इज अ डिजीज। मानसिक भी बहुत ज़्यादा कारगर उसमें रहता है कि आपके दिमागी तौर से आप उसके इतने हैबिचुअल हो गए हो। जैसे लोग स्मोकिंग करता है, कुछ लोग होता है कि भाई चलो रोज़ 1-2 पी लेते हैं, कुछ लोग होते हैं रोज़ 20 सिगरेट पीते हैं, 1 डब्बा पैकेट पीते हैं, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर किसी इंसान को हस्त मैथुन करने की बहुत ज़्यादा आदत है, देन दैट इज़ अ डिजीज़। उसके लिए दवाएं हैं, आयुर्वेद में शास्त्रोक्त दवाएं, दवा खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने कीमती समय दिए हैं। बिजी शेड्यूल में मैं आपको डिस्टर्ब करने थोड़ा सा चला आया, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं कि इन सारी मुद्दाओं पे बातें होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए और आगे भी होनी चाहिए। और मैं अब हर महीने कम से कम 4 दिन तो समय निकालूंगा कि कम से कम मैं, और भी लोग आते रहते हैं यहाँ भी, रांची में भी खास तौर पे, सबको समय देके सबको मैं अवगत कराता रहूं कि सेक्सोलॉजी और फर्टिलिटी में क्या क्या मिथ्स हैं, लोगों के दिमाग में क्या क्या भ्रम है, उन सबको मैं दूर करने का काम करूंगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।